नमस्कार, मैं हूँ मीना और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेट्रोल, डीजल व गैस टंकी पर बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था। इसी आह्वान के तहत आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर बंद कराया, जो व्यापक रूप से सफल रहा। कुछ इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बंद कराई गई दुकानों को खुलवाने का प्रयास किया गया। कुछ इलाकों में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मामूली झड़प की जानकारी भी प्राप्त हुई है। प्रस्तुत है युग का इंसाफ की एक रिपोर्ट। अरे एक मिनट बताएं, आज प्रदेश आधे दिन के लिए बंद रखा, कैसा रिस्पांस मिला? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने आज पूरा इंदौर ऐतिहासिक रूप से बंद कराया। जो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, खाद्य सामग्री जो के भाव भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज कांग्रेस ने आम जनता की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ी। मैं सभी व्यापारी संगठन और आम इंदौर की सभी आम नागरिक जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो आज हमको सहयोग दिया, और साथ में मेरे जितने भी मंडलम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस पार्षद के प्रत्याशी, दावेदार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, समस्त कांग्रेस जन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम बंद को सफल बनाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल संभागीय सम्मेलन है, कमलनाथ जी भी आ रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी? कल प्रातः सुबह 10:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स पधार रहे हैं। कल इंदौर में संभागीय सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और सब वरिष्ठ लोग पहुँचेंगे और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी और अन्य विषयों पर बात की जाएगी। बहुत अच्छा रिस्पांस है। जनता ने पूरा समर्थन दिया, पूरा साथ दिया और अधिकतर दुकानें, कारोबार लोगों ने अपनी स्वेच्छा से बंद किया। हमारे मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, संभावित कांग्रेस प्रत्याशीगण सब लोग एकत्रित होकर गांधीवादी तरीके से सबको हाथ जोड़ जोड़ के दुकानों बंद करने का बोला, और अधिकतर लोगों ने अपने मन से बंद रखी, क्योंकि ये एक जिनाइन समस्या है। आज प्रत्येक परिवार के ऊपर जिनके पास दो टू व्हीलर है और गैस की टंकी के भाव के हिसाब से देखा जाए तो एक परिवार पे 4,000 रुपये का बोझ पड़ गया। अब 4,000 रुपये का अतिरिक्त उनके परिवार के ऊपर एक बोझ पड़ा तो जनता खुद ही साथ में आई। आप देखिए, आज भारतवर्ष का दुनिया के अंदर भारत जिन लोगों को पेट्रोल सप्लाई करता है, भारत के यहाँ से, भारतवर्ष से जिन लोगों को निर्यात होता है, वहाँ 40 रुपये, 41 रुपये, 48 रुपये, 51 रुपये तक का पेट्रोल है, और यहाँ 100। यही बीजेपी की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही बीजेपी के नेता, यही सुषमा स्वराज, यही स्मृति ईरानी, यही प्रवीण जावड़ेकर, यही मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस को और मनमोहन सिंह जी को कोसते थे। तो आज बंद तो बहुत सफल रहा है और जनता के अंदर बहुत आक्रोश है, और जनता भी बधाई की पात्र है और कांग्रेस का हर वो कार्यकर्ता बधाई का पात्र है जो सुबह से गांधीवादी तरीके से इसको बंद करा रहा है। द्वारकापुरी क्षेत्र में कुछ विवाद की जानकारी भी मिल रही है। अब द्वारकापुरी क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का ऐसा कोई विवाद नहीं था। एक दुकान बंद कराने गए थे, वहाँ बीजेपी के लोग उसको ज़बरदस्ती खुलवा रहे, वो बंद करना चाह रहा था, वो शटर बंद करता है, वो शटर उठा देते, तो कांग्रेस के लोगों ने भी नारेबाजी करी। ऐसा कोई ऐसा गंभीर विवाद या ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके, और अभी सब जने गांधी वहाँ पे अहिल्या प्रतिमा पे इकट्ठे हो ही रहे हैं। आपका? मैं अरविंद जोशी, उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं बताना चाहूँगा
कि जिस तरह की मूल्य वृद्धि अप्रत्याशित रूप से पहली बार भारत की जनता देख रही है और ये पेट्रोल और डीजल की कीमत शतक पार पे जा रही है, और इसका परिणाम ये हुआ है कि कांग्रेस छोड़िए, ये आम भारतीय की आवाज़ है। आज सुबह हम 8 बजे से अपने युवा साथियों के साथ पूरे बाजार में घूम रहे हैं, और उसमें आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि कुछ पुलिस वालों ने भी और कुछ बीजेपी के समर्थकों ने भी ये बोला कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि इसका पूरा सीधा भार हमारे ऊपर पड़ा है। और आज कहीं ना कहीं गैस की वृद्धि, पेट्रोल की, डीजल की वृद्धि से हमारे ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है, और इससे आम जनता पूरी परेशान हुई है। आप देखें कि जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया में रामदेव का भी वीडियो जो चल रहा है, जिन्होंने कहा था कि आप यूथ को कहा था कि आप वोट दो तो पेट्रोल 32-35 रुपए का मिलेगा। आज वही यूथ पूरे उंगली उठा के रामदेव से पूछ रहा है कि कहाँ है अब आपकी वो बातें, कहाँ आपने दिग्भ्रमित किया युवकों को। यूथ उनसे जवाब मांग रहा है, और आने वाले चुनाव में वो अपना वोट देख के इस बात को प्रूव करेगा। ऐसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका भी एक सोशल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने पूछा और वो प्रधानमंत्री जी को क्वेश्चन कर रहे थे कि पेट्रोल की वृद्धि के लिए आप सोचे प्रधानमंत्री जी, पूरा देश परेशान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने पुराने व्यक्तित्व को याद कीजिए, अपने उन बातों को याद कीजिए, और एक आम नागरिक की पीड़ा को समझिए। आज घर घर में परेशानी है, महिलाओं को छोड़िए, उनके गैस की वृद्धि से परेशान है। आम जनता पेट्रोल की डे टू डे की जो जाना पड़ता है उस वृद्धि से परेशान है। मेरा अनुरोध है कि इस पेट्रोल मूल्य वृद्धि को वापस लें और जनता को राहत दें। धन्यवाद। आपका नाम? मैं प्रवीण नीकरा। आज हमारे ब्लॉक स्तर पे 82, 83, 84, 85 में हमने सभी दुकानदारों से हाथ जोड़ के विनती करके उनसे आग्रह करा है कि कृपया आप दुकानें बंद रखें। बहुत 21 दुकानें चालू मिली हमको इसमें, और हमारे सारे ब्लॉक के वार्ड अध्यक्ष भी, ये भी सब सारे साथीगण आज इसमें पधारे हैं और इन्होंने दुकान और समर्थन का वो करा। आपका नाम? दिलीप कुदम, ब्लॉक अध्यक्ष। हरविंदर जी बताएं, आज प्रदेश बंद था, क्या स्थिति रही है? आज इंदौर में तो लोगों ने स्वेच्छा से, जो लोगों में रोष था, व्यापारी हो, मजदूर हो, मतलब कोई भी छोटा वर्ग हो, हर वर्ग के मध्यम वर्ग का हो, हर आदमी में पेट्रोल और डीजल और महंगाई को देख के बहुत परेशानी थी। और आज उसी का नतीजा है कि जो कांग्रेस ने इंदौर में भी जो सफल बंद का नारा दिया था वो बिल्कुल सफल रहा है। तो मैं इंदौर की जनता को धन्यवाद देता हूँ, व्यापारियों को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने महसूस किया कि ये पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि हुई है, उसके खिलाफ ये हमारा रोष है। बीजेपी के कुछ लोगों ने द्वारकापुरी में कुछ विवाद करने की कोशिश की है। ये तो उनकी आदत है, उनको अच्छा मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं जनता खुद चाह रही है और फिर उसको तुम रोक रहे हो, ये तो इनकी गुंडागिर्दी साफ नजर आ रही है। पूरा हमारे वहाँ पे सक्सेस रहा, और हम लोग सुबह से लगे हुए थे और किसी ने भी दुकान नहीं खोली खजराने में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत से हर इंसान त्रस्त है और वो चाहता है कि किसी भी तरह से इसके भाव कम हो। तो एक हमारा ये तो अब एक आंशिक था, और अगर देखो अगर नहीं मानते हैं लोग तो और भी बड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी इन लोगों के लिए। लेकिन डीजल की कीमत, पेट्रोल की कम होना चाहिए किसी भी हालत में। कल कमलनाथ जी आ रहे हैं, संभागीय सम्मेलन है, उसमें क्या तैयारी है? तैयारी है ना, हम लोग जाएंगे 500-700 लोगों को लेके वहाँ पर। आपका नाम? कांग्रेस पार्टी का जो मध्य प्रदेश बंद का आह्वान था वो पूरी तरह से असफल रहा है, और सबसे बड़ा तमाशा तो ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता दुकानों के आगे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, और दुकानदार जो है वो दुकान खोल के अपना व्यापार और व्यवसाय निर्विघ्न रूप से कर रहा था। और केवल इंदौर में असफल हुआ ऐसा नहीं है, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, सागर, ग्वालियर, भोपाल, एक एक जगह मेरी बात हुई हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का ये बंद असफल रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो इस बंद ने इस बात को पुनः प्रमाणित कर दिया है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व पर मध्य प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करती है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने अपनी साख को मध्य प्रदेश के अंदर गंवा दिया है। कमोबेश तो पूरे देश भर में गंवाया है, पर मध्य प्रदेश उसके अंदर अग्रगण्य राज्य है। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का ये जो काल था ये असफल रहा है, ये आह्वान जो था वो विफल रहा है, और 80 से 90% बाजार पूरी तरह से खुले रहे। और दूसरी बात कि कांग्रेस के मित्र जो हैं वो गुड़ तो खाते हैं पर गुलगुले से परहेज करते हैं।
उनको जनता की आवाज़ को मुखर भी करना है, पर सावधानीपूर्वक करना है। सड़क पर संघर्ष कर नहीं सकते, पुलिस के प्रकरणों से दबते हैं, लाठीचार्ज से घबराते हैं, सड़क पर उतरकर लड़ने का मादा उनमें शेष बचा नहीं है। एक औपचारिकता करने के लिए इस प्रकार के जब राजनीतिक प्रपंच और पाखंडों और प्रहसनों का रचनाकार बन के रचनाएँ की जाती है तो उसका हश्र यही होता है। तो आज का ये जो बंद है ये पूरी तरह से असफल है और जनता ने ये बता दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के भरोसे नहीं है और उन पर विश्वास नहीं रखती है। पेट्रोल डीजल और गैस का लगातार ये स्वाभाविक रूप से है। मैं मानता हूं कि पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि हुई है और जैसे आम नागरिक चिंतित है, राजनीतिक दल भी इससे चिंतित होते हैं, पर काल समय परिस्थिति के अनुसार हम सबको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना के 1.5-2 साल के भयानक संकट से देश उभर कर आया है और उस समय भी देश के अंदर जो लोक कल्याण की योजनाएं उनको स्थगित नहीं करा गया है। भारत सरकार ने जो अपना बजट प्रस्तुत करा है वो बजट भी बहुत साहसपूर्ण बजट प्रस्तुत करा गया है। तो जो वित्तीय स्रोत होते हैं उसमें शराब और जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो दो महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों की मूल्य वृद्धि होती है। और एक समय आप देखेंगे कि हम पंचर पकवाने जाते थे तो 5 रुपये में पंचर पक जाता था। अब आप कभी अपनी गाड़ी लेकर जाइए, 50 रुपये में पंचर बकता है। तो मूल्यों का जो अंतर है वो कमोबेश दोनों स्तर पर समान रूप से बढ़ रहा है। हालांकि सरकार इसको लेकर चिंतित है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मध्य मार्ग निकाला जाएगा। तो पहले महंगाई होती थी 2 रुपये या 50 पैसे भी बढ़ते थे, तो बीजेपी सड़कों पे आ जाती है, आज मौन क्यों है? भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। जिस समय हम इस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते थे उस समय हम लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते थे और ये विपक्ष का स्वाभाविक धर्म होता है, राजनीतिक उत्तरदायित्व होता है कि वो जनता की लड़ाई लड़े। हम तो कांग्रेस के मित्रों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करें। हम तो चाहते हैं कि उनका विरोध आक्रामक हो, मुद्दे आधारित हो, सरकार को घेरने के माध्यम के साथ हो, पर इस प्रकार की औपचारिकता करी जाएगी कि बंद का कॉल कर लिया जाएगा और पार्षद की मुंडेर पर बैठे कबूतर उड़ान भरने के लिए हाथ में झंडा लेकर नारे लेकर निकलते चले जाएंगे। इससे राजनीतिक आंदोलनों की सफलता प्राप्त नहीं होती है। जय राम जी की। बिल्कुल बंद को लेकर निकले और ये बंद सफल हुआ है 100%। आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं कि अब क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चूड़ियां भेंट की या नहीं की? उस समय तो उन्होंने गैस की टंकी, चूड़ियां सड़कों के ऊपर इतना हजाम किया था, आज कहाँ गया वो? आज उनको नहीं दिखाई देता है। हमारे समय में तो 70 रुपये था पेट्रोल, उसमें भी हम खुद भी उसमें मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए वो हो गए थे। आज 100 रुपये हो गया पेट्रोल, तो स्मृति ईरानी जी को दिखाई नहीं देता है, चूड़ियां दिखाई नहीं देती उनको, प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं देते उनको, सड़कों पे नहीं निकलती हैं वो। आज हमने ये बंद किया है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व में और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये बंद किया है और ये सफल हुआ है। और आगे भी अगर ये मूल्य वृद्धि नहीं हुई, रुकी, तो हम इससे कठोर निर्णय लेकर कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम? महेंद्र शर्मा, वार्ड क्रमांक 84। बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण इंदौर के अंदर वार्ड स्तर पे लोगों का समर्थन करके, लोगों से विनम्र अपील करके बंद का आह्वान रखा गया। आधे दिन का जो सफल रहा है, इंदौर के जनता के बीच आके इंदौर की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस के समस्त नेतागणों ने। कल कमलनाथ जी आ रहे हैं सम्मेलन में, तो उसके बारे में सेवा दल की क्या तैयारी? सेवा दल को जो हमेशा एक जो अतिथि आते हैं उनकी एक सुरक्षा की जो हम लोगों को जवाबदारी दी जाती है, मंच की सुरक्षा की, वो जवाबदारी पे हम लोग निर्वाह करेंगे। दोनों मंच की ओर हमारे सेवा दल के सिपाही होंगे। जो आदेश शहर कांग्रेस का होगा उसका संपूर्ण पालन किया जाएगा। मुकेश ठाकुर, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल मीडिया विभाग प्रभारी।